मेरी बात मानो मत जाओ। पर सती को घर वालों की याद आई। भगवान शिव आंख बंद करके बैठ गए और सती ने प्रणाम किया। बोला जब से विवाह हुआ है अपने पीहर नहीं गई, अपनी माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी। और प्रणाम करके कैलाश से नीचे उतर गई। शिव ने देखा कि सती गई। शिव ने नंदीश्वर को बुलाया, 4-5 गण बुलाए, जितना सामान है सती का इकट्ठा कर लो, कील भी कील बांध लो। और सबको बांध करके नंदीश्वर की पीठ पर रखा और 4-5 गणों को साथ भेजकर कहा जाओ और यज्ञ मंडप में छोड़ करके आओ, पिता के यहां छोड़ करके। नंदीश्वर नीचे उतरा। रास्ते में सती जा रही थी। सती ने देखा कि नंदीश्वर आ रहा है। प्रणाम किया नंदी ने, मां मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो। सती प्रसन्न हो गई। भाई पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पत्नी को पति घर से निकाल दे तो कहां जाएगी? पीहर। फिर याद दया आ जाए कि ड्राइवर से कहते जा गाड़ी लेके जा और उसके पीहर में छोड़ गया। अब गाड़ी आ गई तो इसका मतलब आज्ञा मिल गई है। अब भोलेनाथ की गाड़ी आ गई, भोलेनाथ की गाड़ी तो नंदीश्वर है। तब सती ने सोचा कि आज्ञा मिल गई और पीठ पर बैठी। नंदीश्वर पहुंचा। कनखल उससे पहले ही सती की नजर पड़ी कि सींग में एक पोटली बंधी है। बोला नंदी, हाँ मां, इसमें क्या है? बोला आप ही देख लो मां। और खोल करके देखा तो सारा सामान सती का कील भी कील बांध करके रख दिया। सती को लगा शायद सारा सामान बांध कर भोलेनाथ कह रहे हैं कि सती मेरे मना करने के बाद भी तूने मेरा कैलाश छोड़ दिया है और मैंने तेरा सारा सामान बंधवा दिया है। अब अपने पिता के घर ही रहना, अब लौट करके मत आ। कहीं ऐसा तो नहीं शिव ने मेरा परित्याग कर दिया? नंदी, अगर शिव ने परित्याग कर दिया तो सती के लिए कोई सहारा नहीं होगा। आप वापस चलो, मुझे नहीं जाना कोई यज्ञ में। नंदीश्वर ने कहा मां हंस करके विदाई दी और शिव ने सारा सामान क्यों बांधा? सती तो सोच रही है कि हो सकता है मेरा परित्याग कर दिया हो, पर शिव ने सारा सामान क्यों बांधा? शिव सती से बहुत प्रेम करते हैं और शिव को पता है कि सती की मृत्यु तय है। उभय भांत देखा सती वरना, यदि यहाँ रहेगी तो घर वालों की याद करके मरेगी और वहां जाएगी तो मेरा अपमान देख करके मरेगी। सती का मरना तय है और मरे तो तेरे बाप के घर ही मर। क्या वैराग्य है भोलेनाथ का। और देख, अगर एक भी सामान सती का मुझे दिखाई दिया तो मुझे रोना पड़ेगा और मैं रोना नहीं चाहता। दुनिया कहेगी वैराग्य की पराकाष्ठा भोलेनाथ रो रहा है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। सारा सामान बांध। नंदीश्वर से नीचे उतरी, पोटली बगल में दबाई। सती आगे बढ़ी। सम्मान करने वाले दरवाजे पर खड़े थे, सबको माला पहना रहे थे, पर सती को देख करके सबने मुंह फेर लिया। जितने भी गांव के लोग मिले मुंह फेर रहे हैं, कोई सती से बात नहीं कर रहा। 15 बहन बैठी हैं, एक भी बहन सती से मिलने के लिए नहीं। यज्ञ मंडप पर महाराज दक्ष बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ी सती पर और सती को देखकर बोले ये क्यों आई है? किसने बुलाया? किसने निमंत्रण दिया है? बोला महाराज बिना बुलाए आई। कोई बात नहीं। अब आप सोचो, ससुराल से धक्का देके कोई निकाल कर पीहर में सम्मान नहीं हो तो तीसरा रास्ता कहां जाता है? सती ने कहा
इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाती। ये अपमान सहन करने से बढ़िया तो ये था कि मृत्यु हो जाती। हे धरती माता तू बढ़ जाए तो मैं तुझ में समा जाऊं। कोई भी सती से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर सुखदेव जी महाराज ने एक पात्र को बचा लिया, प्रसूति को बचा लिया, सती की मां को बचा लिया। दुनिया में मां से बढ़कर कोई होता ही नहीं, और जिस व्यक्ति ने मां का सम्मान नहीं किया भगवान उसके ऊपर कभी कृपा ही नहीं करते। पिता का ऋण तो एक संतान उत्पन्न होने के बाद चुक जाता है, पर मां का कर्जा कभी चुकता ही नहीं। जो मां 9 महीने गर्भ में रखती है, जो मां अपने खून का दूध बना करके बेटे को पिलाती है, जो खुद गीले में सोती है बेटे को सूखे में सुलाती है, जो मलमूत्र साफ मां भोजन कर रही हो और बेटा शौच कर दे तो थाली हटा करके पहले बेटे को संभालती है। इतना त्याग दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मां के अलावा कोई नहीं कर सकता। केवल मां ही ऐसी है, और मां से बढ़कर संसार में कोई होता है। प्रसूति खड़ी हुई और प्रसूति ने सती को देखा तो दक्ष ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही है? मेरी बेटी आई है, तुझे पता है इसके पति ने मेरा अपमान किया, मैंने इसको निमंत्रण नहीं दिया। प्रसूति ने कहा गलती होगी तो भोलेनाथ की होगी, मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है ना, फिर तुम बेटी का अपमान क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मिलने से क्यों रोक रहे हो? और ममता उछाल मार पड़ी, पंडितों का बंधन टूट गया और प्रसूति दौड़ पड़ी। सती दोनों हाथ जोड़ के कह रही है, हे दीनानाथ ये पृथ्वी फट जाए तो मैं समा जाऊं, मैं मर जाऊं। तब तक सामने से आवाज आई, बेटी बेटी बेटी। और जैसे ही सती ने सामने देखा मैया दौड़ती आ रही है, और सती ने दोनों हाथ उठा के कहा, तू नहीं आती तो मैं यही प्राणों का परित्याग कर। यदि प्रेम से आदर से कोई मिला तो मां मिली, कोई नहीं मिला। तुलसी ने लिखा, बाबा जी ने, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले आदर से कोई मिला, प्रेम से कोई मिला तो केवल मां मिली। मां मिली तो बहन भी आ गई, बहनों की भी हिम्मत हो गई ना, वो भी आ गई। एक बहन जी बोली, तेरे पति ने कपड़ा पड़ा पहनना सीखा कि नहीं सीखा? आहा, जिन बहनों से मिलने के लिए सती शिव का परित्याग करके आ गई, वो बहन व्यंग कर रही। मकान बनाया कि नहीं बनाया? सुना है तेरे पति ने हमारे पिताजी का अपमान किया, इसलिए आपको पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, बहनों सुना तो मैंने भी कि मेरे पति ने हमारे पिताजी का अपमान किया, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया। पर जितना पत्नी पति को जानती है कोई दूसरा नहीं जान सकता। जितना मैं मेरे भोलेनाथ को जानती हूँ
कोई नहीं जान सकता। और मैं अपने भोलेनाथ के लिए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि दुनिया में कोई अपमान करे तो मेरे भोलेनाथ का भले ही कर दे, मेरा भोलेनाथ किसी का अपमान करता ही नहीं। अरे लोग उसके माथे पर पानी की मटकी लगा देते हैं, टप टप टप। कोई हमारे माथे पर लगा दे, कोई धतूरा चढ़ा दे, कोई भांग चढ़ा दे, कोई आंख चढ़ा दे, वो किसी से कुछ नहीं। शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारण हार, लज्जा सबकी राखी है, बरदा के असुर। सती के कंधे पर हाथ रख के प्रसूति आगे बढ़ी। जहां पंडितों ने देवताओं के स्थान दे रखे थे वहां पहुंची, चारों ओर देखा, पंडितों से कहा, ब्राह्मण देवताओं, इन देवताओं की जमात में कहीं मेरे पति के नाम के 4 चावल के दाने हैं या नहीं? भाई मेरे भोलेनाथ को स्थान दिया कि नहीं दिया? तो ब्राह्मणों ने कहा, तेरे पिता ने मना कर दिया। देवी, तेरे पति के नाम के 4 चावल के दाने भी नहीं रखे। सती का अपमान हुआ, सती ने सहन कर लिया, पर अपने पिता के घर अपने पति का अपमान सती की सहन शक्ति से बाहर हो गया। सती ने दक्ष प्रजापति की ओर देखा और दक्ष प्रजापति की ओर देख करके कहा, आपके शरीर से मेरा शरीर बना है, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे पिता हैं, आपने मेरा अपमान किया, मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैंने सहन कर लिया, आप मेरे पिता हैं, पर आपने अपने घर में मेरे पति का अपमान किया, वो मेरी सहन शक्ति से बाहर है। अब मैं यहाँ से लौट के जाऊंगी तो भोलेनाथ से कौन से मुंह से कहूंगी कि भोलेनाथ मेरे पिता के घर आपके लिए 4 चावल के दाने तक नहीं थे, आपको कोई स्थान नहीं दिया गया। हाँ? अब लौट के जाना संभव नहीं है, ये तेरा दिया हुआ शरीर है, मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। अब पद्मासन लगा करके भगवती सती बैठी और भगवती सती ने योग के द्वारा अग्नि प्रकट की और धक 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 करके शरीर जलने लगा। नंदीश्वर ने कहा, माँ माँ, बोला बेटा अब चले जा। धड़ाम से सती की लाश गिर पड़ी। भागे बेचारे नंदीश्वर और भगवान शिव के गण, पर उनसे पहले पहुंच गए नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज ने भोलेनाथ से कहा, भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसकृताया अवगम्य नारदात्। हे भोलेनाथ, तेरी भवानी मर गई, तू अकेला भव ही भव रह गया, तेरी पत्नी मर गई। बोला कैसे मरी? तो नारद जी ने कहा, दक्ष प्रजापति ने तेरी पत्नी का अपमान किया। सती के पिता ने सती का अपमान किया और जैसे ही सुना कि मेरी पत्नी का अपमान, इतनी हिम्मत उसकी, सती क्यों मरी? सती क्यों मरी? सती मरी शिव का अपमान देख करके, और शिव को क्रोध आया। क्यों? सती का अपमान सुनकर खड़े हो गए। उत्कट रुद्र है सहसोत्थतो हसन, अट्टहास करके विश्वनाथ खड़े हुए और अपनी जटाएं बिखेरी आकाश की ओर देखी। सूरज, चंद्रमा, राहु, केतु रास्ता भूले। त्रिलोकी भयभीत हो गई और शिव ने अपनी जटाओं में हाथ दिया, एक जटा खोली और जमीन पर डाली। उत्कृत्य रुद्र है सहसोत्थतो हसन। वीरभद्र खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के बोला, तम किम करोमीति गृह्णन्त माहे
बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ है। हे भूतनाथ मुझे क्या किया है? हरिद्वार कनखल में विधिहीन यज्ञ हो रहा है, विध्वंस कर दो। और भगवान के गण पीछे पीछे भागे, वीरभद्र आगे आगे भागा और जाकर के देवताओं को पकड़ा, खंडित मंडित कर दिया, हम उखाड़ के फेंक दिए, यज्ञ मंडप में मलमूत्र का परित्याग कर दिया और भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ी। भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ के मणिमान नाम के गंडे एक झटका मारा, नोच करके यज्ञ मंडप में डाल दी। शिवाय नमः स्वाहा। चंडीश ने पूखा का मुंह पकड़ा और एक मुक्का मारा, 32 दांत बाहर। नंदी ने भगनाम के देवता की आंखों में उंगली डाल दी, दोनों आंख फोड़ दी। और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और त्रिशूल चलाया, गर्दन काटी, यज्ञ मंडप में डाल दी। शिवाय नमः स्वाहा। देवता भयभीत होकर के भागे, भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सब मिलकर के भोलेनाथ के पास पहुंचे और सबने भोलेनाथ की प्रार्थना की। तम पे तो स्वम हवि स्वम होता से स्वयं, त्वम ही मंत्र समी गर्भ पात्राणि च, त्वम सदैश्वर की दंपतिर देवता, अग्निहोत्रम सदा त्वम पुरागाम रसाया महाशु करो, तुम पुरागाम रसाया महासु करो। दृष्टया पद्मनि वारो नेत्रो यथा स्तोयमानो न दल्लीलया योगिभिर् यजुहर स प्रसीद त्वमस्माक आकांक्षता, दर्शनम ते परिवेश सत्कर्मणा, कीर्तिमान नामनि कीर्ति यज्ञ विघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञ विघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञ विघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः। देवताओं ने प्रार्थना की, आप ही यज्ञ हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही हबी हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं। जैसे ब्रह्माग्नो ब्रह्म हबी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, इसी तरह आप ही यज्ञ के सारे पात्र हैं, आचार्य हैं, वस्तु हैं। हे यज्ञ में विघ्न विनाश करने वाले, हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और सबके साथ वहां गए, विधिवत यज्ञ प्रारंभ करवाया। दक्ष के माथे पर बकरे की गर्दन लगाई गई, दक्ष के धड़ पर। पूखा ने कहा, महाराज मेरे दांत टूट गए, बड़ा तू यजमान के मुंह से खा। भृगु ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगा दी और भगनाम के देवता से कहा, तू मित्र की आंखों से देख, सूर्य की आंखों से देख। भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने ये विधान बनाया कि आज के बाद जिस यज्ञ में हम तीनों देवता नहीं जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस यज्ञ में कोई देवता नहीं जाएगा। जब दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाया गया तो जैसे बकरा बोलता ऐसे बोला, बम 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 ऐसे बोला, तो वो बीज मंत्र बन गए। हम जल चढ़ाते तो बोलते हैं ना बम 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 बम, ये वो ही है जो बकरा बोला था। जब आपने उसको क्षमा कर दिया तो हमें क्यों नहीं क्षमा करोगे? जिसके कारण आपकी पत्नी मरी, आपने उसको क्षमा कर दिया। इस प्रकार यज्ञ परिपूर्ण हुआ। आगे की कथा भागवत में नहीं है, रामायण में है और रामचरितमानस में है। रामायण वाल्मीकि रामायण।
सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती भरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमें गिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिमें गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती भरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती भरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में सती पार्वती हुई, पुनः भजन किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।